कहानी की शुरुआत होती है एक कीमती गाड़ी से जो पहाड़ों से होते हुए जा रही थी। इसमें हेनरी नाम का एक उधेड़ उम्र का आदमी था और शादी का जोड़ा पहने हुए एलिजाबेथ नाम की एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। वो अपनी जिंदगी की सभी मुश्किलों से दूर अपने पति के साथ एक हसीन दुनिया बसाने का सपना देख रही थी। इसके बाद हम एक आलीशान घर देखते हैं जो पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ था। घर में घुसने पर इनकी मुलाकात घर की नौकरानी क्लियर और ओलिवर नाम के एक लड़के से हुई। तभी से पता चला कि ओलिवर अंधा है। खैर, इतना सुंदर घर देखकर खुशी का तो ठिकाना ही ना था। फिर रात को उन्होंने लजीज खाना खाया और फिर एक साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताए। अगली सुबह हेनरी ने एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाया जहाँ जगह जगह पर बेशकीमती पेंटिंग्स थी। फिर इसने देखा कि सभी दरवाजों पर बायोमेट्रिक लॉक्स लगे हुए थे। एलिजाबेथ की नजर एक सफेद दरवाजे पर पड़ी और इसने हेनरी से पूछा, यहाँ क्या है? तो हेनरी ने इसे भूल कर भी इस कमरे में ना जाने को कहा। इस पर एलिजाबेथ ने जवाब दिया कि चाहूँ तो भी नहीं जा सकती, वैसे भी सारे दरवाजे तुम्हारी फिंगरप्रिंट से ही खुलते हैं। जिस पर हेनरी ने जवाब दिया, चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी फिंगरप्रिंट से भी खुलते हैं। अगली सुबह हेनरी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। एलिजाबेथ ने पूल में नहाकर तरह तरह के कपड़े और गहने पहनकर टाइम पास किया। फिर रात को इसने क्लियर और ओलिवर को बाहर जाते हुए देखा। इसे नींद नहीं आ रही थी तो वो अकेले घर में घूमने लगी। जैसे ही वो सफेद दरवाजे के सामने पहुंची तो वो खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाई। इसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक साइंटिफिक लैब थी। एलिजाबेथ ने वहाँ एक बटन दबाया तो अचानक एक ग्लास कैप्सूल इसके सामने आया जिसमें एक जवान लड़की थी और इसके मुंह में एक ट्यूब लगी हुई थी। एलिजाबेथ ने देखा कि ये लड़की हूबहू इसके जैसी ही दिखती थी और इस बात से वो इतना डर गई कि तुरंत वहाँ से भाग निकली। मगर इसी चक्कर में वो एक टेबल से टकरा गई। इसकी उंगली में कांच लग गया। फिर अगली सुबह हेनरी लौट आया और एलिजाबेथ के लिए पियानो बजाने लगा। जल्द ही इसने देखा कि एलिजाबेथ अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। हेनरी एलिजाबेथ से इसकी उंगली की चोट के बारे में पूछने लगा तो इसने झूठ कह दिया। हेनरी पहले से ही जानता था एलिजाबेथ झूठ बोल रही है। रात को एलिजाबेथ ने सोने का नाटक किया। जैसे ही हेनरी खुफिया कमरे में जाने के लिए उठा तो वो भी चुपचाप इसका पीछा करने लगी और अचानक हेनरी अंधेरे से बाहर निकला और एलिजाबेथ पर गुस्सा करने लगा। एलिजाबेथ ने अपनी सफाई में कहा कि इसने कुछ भी गलत नहीं देखा, मगर हेनरी ने इसकी एक ना सुनी। एलिजाबेथ को मारने दौड़ा। एलिजाबेथ भागने लगी मगर सभी दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी अचानक हेनरी ने इसका पैर खींचकर चाकू से इसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी, क्लियर और ओलिवर ने मिलकर गड्ढा खोदा और एलिजाबेथ की लाश दफना दी। इसके ठीक 6 हफ्ते बाद हेनरी एलिजाबेथ की एक नई क्लोन से शादी करके इसे घर ले आया। एक बार फिर से वही बातें हुई। हेनरी ने इसे खुफिया कमरे में जाने से मना किया। एलिजाबेथ मान गई और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। क्लियर अंधेरे में छुपकर इन्हें देख रही थी। एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो बाहर आ गई। उसे किचन में क्लियर भी दिखी। दोनों में बातचीत शुरू हो गई और एलिजाबेथ इससे अलग अलग सवाल पूछने लगी। लेकिन तभी शायद क्लियर ने एलिजाबेथ को हेनरी सावधान करने की कोशिश की, मगर तभी हेनरी वहां आ गया, इसे वापस बेडरूम ले गया। अगली सुबह हेनरी किसी काम से चला गया तो एलिजाबेथ घर में घूम रही थी। इसने क्लियर और ओलिवर को भी आवाज दी पर वहां पर कोई भी नहीं था। तब इसने फिर से पहले की तरह अलग अलग कपड़े और गहने पहने, लेकिन फिर वो दोबारा से खुद को रोक नहीं पाई और खुफिया कमरे में चली गई। कुछ समय बाद वो भी चिल्लाती हुई भागती हुई बाहर आई। अगली सुबह हेनरी वापस घर आया। एलिजाबेथ काफी घबराई हुई थी। वो समझ गया कि एलिजाबेथ ने इसकी दोबारा बात नहीं मानी। अचानक इसने एलिजाबेथ पर हमला किया, इसका गला दबाने की कोशिश की पर एलिजाबेथ इसे धक्का देकर भाग निकली। इसने किचन से चाकू उठा लिया। इधर हेनरी क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा लेकर वहाँ पर आया। वो एलिजाबेथ का ध्यान भटकाने के लिए पियानो बजाने लगा। अब वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा और अचानक इसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रख दिया। एलिजाबेथ ने बेहोश होने का नाटक किया और अचानक हेनरी के पेट में चाकू मार दिया। हेनरी चोट की वजह से वहीं पर ही गिर गया। जल्द ही एलिजाबेथ बेहोश हो गई। बाद में इसकी आंख खुली तो वो खून से सुनी हुई थी और हेनरी मर चुका था। अब एलिजाबेथ ने तुरंत जमीन से खून साफ किया और किचन में जाके फिर इसने हेनरी की लाश कपड़े में बांधकर लिफ्ट में छुपा दी। अपने खूनी कपड़े जला दिए। इसके बाद इसने इमरजेंसी को फोन किया, मगर इसे ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। एलिजाबेथ जिंदा देखकर क्लियर और ओलिवर की तो होश ही उड़ गए। क्लियर समझ गई कि एलिजाबेथ के जिंदा होने का मतलब है कि हेनरी मर चुका है। अभी अचानक इसे किचन में हार्ट अटैक आ गया। इसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस इसे हॉस्पिटल ले गई। अब एलिजाबेथ भी घर से भागने की फ्राक में थी, मगर ओलिवर ने इसे रोक कर कहा वो जानता है हेनरी मर चुका है। एलिजाबेथ ने घबराते हुए कहा, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मारना पड़ा मुझे। जिस पर ओलिवर ने कहा कि वो भी हेनरी को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो लाश ठिकाने लगाने
में इसकी मदद करेगा। फिर एलिजाबेथ ने इसे पूछा, मैं कौन हूँ? ओलिवर ने इसे बताया कि हेनरी ने अपनी पत्नी एलिजाबेथ के 6 क्लोन्स बनाए थे और वो 5वीं एलिजाबेथ है। ये सुनकर एलिजाबेथ के तो होश ही उड़ गए, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ओलिवर ने इससे सारे पैसे लेकर यहाँ से दूर भाग जाने को कहा। एलिजाबेथ अपने कमरे में सामान बांध रही थी तो ओलिवर क्लियर की डायरी लेकर वहाँ आया। इसने एलिजाबेथ से डायरी पढ़ने को कहा, फिर बातों ही बातों में बाहर का दरवाजा बंद करके चला गया। एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बार बार दरवाजा खोलने को कहने लगी पर ओलिवर ने इसकी एक न सुनी। तब एलिजाबेथ उदास होकर क्लियर की डायरी पढ़ने लगी। इसे पता चला कि क्लियर एक बेहतरीन जेनेटिक साइंटिस्ट थी और हेनरी ने क्लियर को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया था। मगर जब इसे पता चला कि इसे क्या करना होगा तो इसका खून सूख गया। हेनरी ने इसे बताया कि इसकी पत्नी एलिजाबेथ ओलिवर को जन्म देते समय एक जानलेवा बीमारी के चलते मर गई थी। इससे हेनरी को इतना गहरा सदमा लगा कि इसने एलिजाबेथ की जीन्स निकालकर इसके 6 क्लोन्स बना दिए, मगर बदकिस्मती से इन सब में भी यही बीमारी पनप रही थी। फिर हेनरी ने कैप्सूल्स खरीदकर क्लोन्स को इनमें रखा। जब क्लियर वहां आई तो सिर्फ 4 क्लोन्स बचे थे। अब क्लियर ने काफी लंबे समय तक इन जीन्स पर रिसर्च की। इधर हेनरी ने संगीत और बाकी यादें इन क्लोन्स के अंदर भरने की कोशिश की ताकि इनकी यादाश्त बनाई जा सके। वहीं क्लियर जीन्स मॉडिफाई करके बीमारी के जीन्स को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। हेनरी ने पहले क्लोन को बाहर निकाला लेकिन इसे असल जिंदगी का कोई अनुभव नहीं था। इसी वजह से इसके दिमाग में बड़ी अजीबो गरीब चीजें चलती रहती थी। फिर एक दिन इस सब से परेशान होकर वो घर से भाग निकली, मगर रास्ते में पुलिस ने इसे देख लिया और पुलिस इसे वापस घर ले आई। तभी हेनरी ने पुलिस से कहा एलिजाबेथ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और पुलिस इसे वहाँ छोड़कर चली गई। तभी अचानक ओलिवर खाना लेकर आया। इसे देखते ही एलिजाबेथ इस पर कूद पड़ी और दरवाजा खोलने का कोड मांगा। ओलिवर ने इसे कोड बता दिया तो वो बाहर चली गई। ओलिवर लैब में पहुंचा। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ भी वहाँ पहुंची। इसने देखा कि ओलिवर छठी एलिजाबेथ पर काम कर रहा था। इसने 5वीं एलिजाबेथ को छठी एलिजाबेथ का सर पकड़ने को कहा। एलिजाबेथ ने ऐसा किया तो अचानक ओलिवर ने इसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। एलिजाबेथ ने बेहोशी की हालत में सपना देखा जहाँ इसे अपनी सभी क्लोन्स की जिंदगी दिखाई दी। इसकी आंख खोली तो वो बिस्तर पर जंजीरों से बंधी हुई थी। वो उदास होकर फिर से क्लियर की डायरी पढ़ने लगी। इसने पढ़ा कि क्लियर की रिसर्च जारी थी पर एक हफ्ते में ही पहली क्लोन मर गई। हालांकि क्लियर ने बीमारी की जीन्स खत्म कर दिए थे, इसीलिए इसे समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। अब हेनरी को काफी गहरा सदमा लगा क्योंकि इसने अपनी जिंदगी के कई साल इस रिसर्च को दिए थे। इसके बाद हेनरी और क्लियर एक दूसरे के करीब आ गए। तभी एलिजाबेथ के कमरे में ओलिवर आ गया। इसने पूछा कि क्या क्लियर ने इसके बारे में कुछ लिखा है। एलिजाबेथ ने इसे बताया कि तीसरी क्लोन की मौत के बाद हेनरी और क्लियर का अफेयर शुरू हो गया था। तभी ओलिवर ने इसे बताया कि बचपन में इसे एलिजाबेथ बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि इसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। अब हमें पता चलता है कि ओलिवर शुरुआत से अंधा नहीं था। एक रात ओलिवर ने हेनरी और एलिजाबेथ को किस करते हुए देख लिया था। तभी हेनरी ने गुस्से में ओलिवर को अंधा कर दिया था। ये बताकर ओलिवर बाहर चला गया। एलिजाबेथ ने डायरी में पढ़ा कि क्लियर ने हेनरी से रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि एलिजाबेथ के क्लोन्स के साथ मुकाबला करना इसके बस की बात नहीं थी। बाद में क्लियर ने रिकॉर्ड्स की जांच की तो इसे पता चला कि असली एलिजाबेथ ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। तब ये खुलासा होता है कि ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं था बल्कि वो तो हेनरी का ही जवानी वाला क्लोन था। अगली सुबह असलियत में 5वीं एलिजाबेथ की आंख खुली तो ओलिवर ने इसकी गर्दन पर कैंची रखकर पूछा कि क्लियर ने डायरी में इसके बारे में क्या लिखा। एलिजाबेथ ने कहा कि क्लियर के मुताबिक तुम हेनरी के क्लोन हो, मगर ये सच नहीं था क्योंकि हेनरी ने क्लियर को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था। इसका मतलब ये हुआ कि ओलिवर हेनरी का क्लोन नहीं है। एलिजाबेथ ने ओलिवर से पूछा कि क्या वो इससे प्यार करता है। फिर इसने ओलिवर को रिझाते हुए अपने करीब बुलाया। ओलिवर भी खुद को रोक न सका और एलिजाबेथ के करीब आ गया, मगर तभी एलिजाबेथ ने इसे जमीन पर गिराकर इसकी गर्दन पर कैंची रख दी। इसने ओलिवर से जंजीरों की चाबी और दरवाजे का कोड पूछा, मगर तभी अचानक छठी एलिजाबेथ हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंच आई। ओलिवर ने एलिजाबेथ से कहा 5वीं एलिजाबेथ नकली है और हमें इसे खत्म करना होगा। लेकिन 5वीं एलिजाबेथ ने कहा ये सच नहीं है, इन दोनों को यहाँ पर जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। लेकिन छठी एलिजाबेथ गोली चलाने को तैयार थी। ओलिवर को अपने सामने खड़ा कर दिया और जैसे ही छठी एलिजाबेथ ने गोली चलाई तो वो सीधा ओलिवर को जाकर लगी। 5वीं एलिजाबेथ भी जख्मी हो गई थी। फिर वो मौका देखकर भाग गई और छठी एलिजाबेथ ओलिवर के लिए रोने लगी। इधर नंबर 5 के दिमाग में सारी पुरानी यादें घूमने लगी। अभी अचानक गोली की आवाज आती है और हम देखते हैं कि छठी एलिजाबेथ ने 5वीं
पांचवी एलिजाबेथ को गोली मार दी थी। अपने आखिरी पलों में नंबर 5 को अपना चेहरा ही अपने करीब आता दिखाई दिया। फिर अगली सुबह छठी एलिजाबेथ ने क्लियर की डायरी पढ़ी। इसके मुताबिक हेनरी ने अपनी सारी संपत्ति क्लियर के नाम कर दी थी ताकि वो अपनी रिसर्च जारी रख सके। फिर सच सामने आया कि असली एलिजाबेथ बच्चे को जन्म देते समय नहीं बल्कि गलती से हेनरी के हाथों से ही मर गई थी। इसे मारने के बाद हेनरी ने इसके क्लोन्स बनाए, पर सच तो ये था कि अब इसे एलिजाबेथ को मारने में ही मजा आता था। हेनरी जानता था कि ये क्लोन्स असली नहीं हैं, इसीलिए इन्हें मारकर इसे यकीन होता था कि वो ही असली एलिजाबेथ हैं। ये सब पढ़ने के बाद छठी एलिजाबेथ ने देखा कि क्लियर वापस आ गई है। इनकी मुलाकात होती है। एलिजाबेथ सब कुछ क्लियर के लिए छोड़कर चली आई क्योंकि इसे अपने लिए कोई परेशानी नहीं चाहिए थी। आखिरकार एलिजाबेथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए अपने रास्ते पर निकल पड़ी। तो कैसी लगी आप सबको ये अजीबोगरीब कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।